इंडिया रंगों, स्वादों और कहानियों का देश है। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको एक नई कहानी मिलेगी, जो इस देश की विविधता और समृद्ध संस्कृति को दर्शाती है। यह त्योहारों का भी देश है। यहाँ हर मौसम, हर महीने कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है, जो जीवन में नई उमंग और उत्साह भर देता है। हम अपनी परंपराओं और मान्यताओं को खुशी के साथ मनाते हैं। त्योहारों के दौरान हर घर में रौनक होती है, हर चेहरा मुस्कुराता है और हर दिल में खुशी की लहर दौड़ती है। हर त्योहार परिवारों और समुदायों को एक साथ लाता है। यह समय होता है जब लोग अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। कुछ त्योहार फसल के बारे में हैं, जैसे कि पोंगल, बैसाखी और मकर संक्रांति, जो किसानों की मेहनत और उनकी फसल की सफलता का जश्न मनाते हैं। अन्य बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं, जैसे कि दिवाली, जो भगवान राम की रावण पर विजय और उनके अयोध्या लौटने का प्रतीक है, और होली, जो प्रहलाद की कहानी और होलिका दहन की याद दिलाती है। इस ऐसे में हम 3 महत्वपूर्ण भारतीय त्योहारों के बारे में जानेंगे: दिवाली, होली और ईद। ये त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। ये त्योहार पूरे भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, चाहे वह उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो या पश्चिम। हर कोने में इन त्योहारों की धूम होती है। वे देश की समृद्ध सांस्कृतिक टैपेस्ट्री को प्रदर्शित करते हैं। हर त्योहार अपने आप में एक अनोखी कहानी कहता है, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाता है। दिवाली की टिमटिमाती रोशनी से लेकर होली के जीवंत रंगों और ईद के आनंदमय दावतों तक, हर त्योहार भारत के दिल में एक अनोखी झलक पेश करता है। दिवाली की रात जब पूरा देश दीपों की रोशनी से जगमगाता है, होली के दिन जब हर कोई रंगों में सराबोर होता है, और ईद के मौके पर जब हर घर में स्वादिष्ट पकवान बनते हैं, ये सभी पल भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाते हैं। आइए इन त्योहारों का पता लगाएं और उनके महत्व को समझें। इन त्योहारों के माध्यम से हम न केवल अपनी परंपराओं को जीवित रखते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी समृद्ध विरासत से जोड़ते हैं। त्योहारों का यह सफर हमें भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी विविधता को समझने में मदद करेगा। दिवाली भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह त्योहार न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में भारतीय समुदायों द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को रंग बिरंगी रोशनी और सजावट से सजाते हैं, जिससे चारों ओर एक अद्भुत माहौल बन जाता है। इसे रोशनी के त्योहार के रूप में जाना जाता है। दियों की रोशनी अंधेरे को दूर करती है और जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाती है। हर घर में दिए जलाए जाते हैं, जो एकता और समृद्धि का प्रतीक हैं। दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। यह त्योहार भगवान राम की रावण पर विजय और अयोध्या वापसी की कहानी से जुड़ा है। लोग इस दिन को अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता और खुशियों का स्वागत करते हैं। इस त्योहार का नाम संस्कृत शब्द दीपावली से मिला है, जिसका अर्थ है रोशनी की पंक्ति। यह नाम इस त्योहार की मूल भावना को दर्शाता है, जो अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाने का संदेश देता है। दिवाली के दौरान लोग मिट्टी के छोटे छोटे दिए जलाते हैं। ये दिए न केवल घरों को रोशन करते हैं, बल्कि हमारे दिलों में भी आशा और प्रेम की ज्योति जलाते हैं। दियों की यह रोशनी हमें जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। दिवाली नई शुरुआत का समय है। यह त्योहार हमें अपने पुराने दुखों और कष्टों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने का अवसर देता है। लोग इस दिन को अपने जीवन में नई उम्मीदों और सपनों के साथ मनाते हैं। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और उन्हें दियों और रंगोली नामक रंगीन पैटर्न से सजाते हैं। रंगोली न केवल घरों को सुंदर बनाती है, बल्कि यह समृद्धि और शुभता का प्रतीक भी है। रंगोली के ये रंग बिरंगे पैटर्न हमारे जीवन में खुशियों के रंग भरते हैं। वे नए कपड़े पहनते हैं और अपनों के साथ मिठाइयां और उपहार बांटते हैं। यह त्योहार परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाने का समय है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हैं और उपहार देते हैं, जिससे उनके रिश्तों में और भी मिठास आ जाती है। यह त्योहार एक याद दिलाता है कि प्रकाश हमेशा अंधेरे पर विजय प्राप्त करता है और आशा हमेशा बनी रहती है। दिवाली हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमें हमेशा उम्मीद और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह त्योहार हमें जीवन में सच्चाई,
ईमानदारी और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। दिवाली से जुड़ी कई कहानियां हैं। एक लोकप्रिय कहानी भगवान राम के अयोध्या लौटने की है। भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण 14 साल के वनवास के बाद घर लौटे। अयोध्या के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने उनका स्वागत करने के लिए दिए जलाए। एक और कहानी राक्षस नरकासुर पर भगवान कृष्ण की जीत के बारे में है। नरकासुर ने 16,000 राजकुमारियों को कैद कर लिया था। भगवान कृष्ण ने उन्हें बचाया। लोग इस जीत को दिए जलाकर और पटाखे फोड़कर मनाते हैं। दिवाली 5 दिनों का त्योहार है। हर दिन का अपना महत्व है। लोग धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि देवी लक्ष्मी साफ सुथरे और जगमगाते घरों में विराजती हैं। बच्चे पटाखे फोड़ते हैं और त्योहार के माहौल का आनंद लेते हैं। दिवाली परिवार के पुनर्मिलन का समय है। परिवार और दोस्त भोजन साझा करने, उपहारों का आदान प्रदान करने और एक दूसरे की संगति का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह त्योहार सभी के लिए खुशियां लेकर आता है। दिवाली की तेज रोशनी और उत्सव की खुशी एक जादुई माहौल बनाती है। सेक्शन 5, होली, रंगों का त्योहार। Holi, the festival of colors, is one of the most vibrant and joyous celebrations in India. It is a time when people come together to celebrate the arrival of spring and the triumph of good over evil. Holi एक जीवंत और आनंदमय त्योहार है। This festival is marked by the playful throwing of colored powders, known as gulal, and water. People of all ages participate, making it a truly inclusive celebration. इसे रंगों के त्योहार के रूप में जाना जाता है। The streets come alive with a riot of colors, and the air is filled with laughter and music. It's a time when social barriers are broken down and everyone is equal in the spirit of festivity. होली वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। The festival has its roots in ancient Hindu mythology, celebrating the victory of Prince Prahlad over the demoness Holika, symbolizing the triumph of good over evil. यह नकारात्मकता को त्यागने और आनंद और एकता को अपनाने का समय है। During Holi, people forget their differences and come together in a spirit of unity and joy. It is a time to forgive and forget, to mend broken relationships and to spread love and happiness. होली के दौरान लोग रंगीन पाउडर और पानी से खेलते हैं। Children and adults alike revel in the fun, throwing water balloons and splashing each other with colored water. The playful atmosphere is infectious and everyone gets into the spirit of the festival. वे एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गाते हैं, नृत्य करते हैं और पारंपरिक मिठाइयों और पेय पदार्थों का आनंद लेते हैं। Traditional sweets like gujia and drinks like thandai add to the festive cheer, making Holi a feast for the senses. यह त्योहार रंगों, हंसी और संगीत का उत्सव है। The festival is not just about colors, it's also about laughter, music and dance. People sing traditional songs and dance to the beats of drums, creating an atmosphere of pure joy. यह जीवन को पूरी तरह से जीने और हर पल को संजोने की याद दिलाता है। Holi reminds us to live life to the fullest and to cherish every moment. It is a celebration of life, love and the vibrant spirit that binds us all together. Section 6, होली की कथा। होली की कथा राक्षस राजा हिरण्यकश्यप से जुड़ी है। वह चाहता था कि सब उसकी पूजा करें। हालांकि उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसने अपनी बहन होलिका से, जिसे आग में प्रवेश करने का वरदान प्राप्त था, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अलाव में बैठने को कहा। हालांकि होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद को भगवान विष्णु ने बचा लिया। होली बुराई पर अच्छाई की जीत और भक्ति की विजय का जश्न मनाता है। सेक्शन 7, रंगों की खुशी। रंगों से खेलना होली का मुख्य आकर्षण है। लोग गुलाल नामक सूखे रंगीन पाउडर और रंगीन पानी का उपयोग करते हैं। वे एक दूसरे का पीछा करते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाते हैं और हैप्पी होली चिल्लाते हैं। होली के रंगों का एक विशेष महत्व है। लाल प्यार और जुनून का प्रतीक है। पीला ज्ञान और सीखने का प्रतिनिधित्व करता है। हरा नई शुरुआत का प्रतीक है और नीला शांति और सद्भाव का प्रतीक है। यह त्योहार जीवन की विविधता और एकता की एक सुंदर याद दिलाता है। सेक्शन 8, ईद आस्था और परिवार का जश्न। ईद दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह रमजान के अंत का प्रतीक है, उपवास का इस्लामी पवित्र महीना।
ईद खुशी, कृतज्ञता और प्रियजनों के साथ समय बिताने का समय है। ईद के दौरान मुसलमान मस्जिदों में विशेष प्रार्थना करते हैं। वे नए कपड़े पहनते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और परिवार और दोस्तों से मिलने जाते हैं। विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं और घरों को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है। ईद आस्था, परिवार और समुदाय का उत्सव है। सेक्शन 9, दो ईद। मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाले दो मुख्य ईद हैं, ईद अल फितर और ईद अल अधा। ईद अल फितर रमजान के अंत का प्रतीक है और यह दावत और उत्सव का दिन है। मुसलमान एक विशेष नाश्ते के साथ अपना व्रत तोड़ते हैं और परिवार और दोस्तों से मिलने जाते हैं। ईद अल अधा, जिसे बलिदान के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, भगवान की आज्ञाकारिता के रूप में अपने बेटे की बलि देने की हजरत इब्रा। हम देख सकते हैं कि लोग खुश हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे हैं। सेक्शन 10, भारत के त्योहारों की भावना। दिवाली, होली और ईद भारत में मनाए जाने वाले कई त्योहारों के कुछ उदाहरण हैं। प्रत्येक त्योहार की अपनी अनूठी परंपराएं और महत्व है। हालांकि वे सभी आनंद, एकता और उत्सव के एक सामान्य सूत्र को साझा करते हैं। ये त्योहार लोगों को उनके धर्म, जाति या पंथ के बावजूद एक साथ लाते हैं। वे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अनेकता में एकता की भावना के प्रमाण हैं। त्योहार हमें एक साथ रहने, करुणा और बुराई पर अच्छाई की जीत के महत्व की याद दिलाते हैं।